हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है क्या नहीं है। तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो मैं बाद में बताऊँगा और एक मैं अभी बताऊँगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है कि बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर का ओरिजिन कैसे हुआ था आज के मतलब जावा स्क्रिप्ट में, वो मैं बताना चाहूँगा। ये मोस्टली यूज़ नहीं आता है बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, किस पर्पस से यूज़ किया जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पहले कैसे जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है उसको देखते हैं। फंक्शन, मोस्टली जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो उसका जो फंक्शन का नाम जो होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्किल नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन आप बोल सकते हो। रेडियस, यहाँ पे मैं दिस डॉट रेडियस लिख रहा हूँ इक्वल टू रेडियस। अब आप सोच रहे होंगे कि दिस क्या है। दिस बेसिकली एक तरह का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अगर आपको दिस नहीं पता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि दिस जो है एक तरह का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे एक तरह से आपको दिखा भी देता हूँ क्या होता है। आप मोस्टली आप लोग को विंडोज़ जानते होंगे, विंडो क्या होता है। अगर आप विंडो लिखते हो तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारा फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ है, जैसे विंडो डॉट अलर्ट हो गया, ये सब लिखा। तो विंडो ही बेसिकली दिस है। तो दिस क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम एक नया की ऐड कर रहे हैं जिसका नाम रेडियस होगा, और उस फंक्शन में जो भी वैल्यू पास कराएंगे वो वैल्यू उस रेडियस की को असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब लिखते हैं दिस डॉट ड्रॉ, एक फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में ऋषभ हैक प्रिंट करेगा। ऋषभ हैक। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से आप लोग प्लीज समझें। अभी यहाँ पे मैंने लेट लिखा, यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू सर्किल फंक्शन कॉल कराया और 7 लिखा यहाँ पे। तो जब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में एक रेडियस नाम का की बना होगा, उसमें वैल्यू असाइन हो गया होगा। अगर हम ऐसे दिस करके सर्च करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ रेडियस नाम का एक वैल्यू बन गया होगा। इससे बहुत सारे कीज़ होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगे। हाँ, ये आप देख सकते हैं रेडियस के अंदर 7 आ गया। तो अगर अभी हम दिस डॉट रेडियस भी लिखेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब एबीसी प्रिंट करके देखते हैं। तो एबीसी क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किए तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा मैं जो भी बता रहा हूँ। तो ये जो अभी हम लोग तरीका यूज किए हैं ना, इससे क्या हुआ, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में 7 पैरामीटर 7 एक एज ए आर्गुमेंट पास किए, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि दिस है उसके अंदर एक की बना, एक ड्रॉ नाम का फंक्शन बना, उसमें वैल्यूज असाइन किए हैं। तो दिस डॉट ड्रॉ अगर करेंगे तो ये ऋषभ हैक प्रिंट करके दे रहा है। अब इसी चीज़ को अब मैं इसको रिफ्रेश करके रन करता हूँ, बट न्यू कीवर्ड लगा के यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी मैंने इसको रन किया। अभी रन करने के बाद मैं पहले देखता हूँ कि दिस डॉट रेडियस में क्या आ रहा है। दिस डॉट रेडियस किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रेडियस नाम का की बना ही नहीं है। ठीक है, मैं दिस डॉट ड्रॉ को एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, ये एरर थ्रो दे रहा है, दिस डॉट ड्रॉ इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ड्रॉ नाम का की बना ही नहीं, मेथड बना ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग न्यू को यूज किए हैं। अब न्यू से क्या होता है, इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। जब हम लोग न्यू यूज करते हैं तो न्यू क्या करता है, सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को दिस से असाइन कर देता है, दिस इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दिस इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो गैप हो गया, तो नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के अंदर के लिए, यहां से लेके यहां तक इस फंक्शन के लिए एक, आप ऐसे समझ लो, एक दिस जो है एक नया इंस्टेंस बनेगा जो कि इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को असाइन करेगा सिर्फ इस फंक्शन के अंदर।
बेसिकली आप है ना आप दिस बोल लो या फिर कोई ऐसा तो यहाँ पे दिस ही यूज़ किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ए बी सी नहीं, एक ए हो गया और ए, अब ए के अंदर अगर कुछ भी डालना होगा हमको तो कैसे डालेंगे, ए डॉट रेडियस ऐसे लिखेंगे इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 7 ऐसे लिख सकते हो। तो ये दिस जो है ए है, ठीक है। बट ये ए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मतलब दिस जो है कीवर्ड हो गया जावास्क्रिप्ट, तो वो कीवर्ड ही यूज़ करेंगे, बस मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है। तो न्यू कीवर्ड यूज़ करने से क्या हुआ, सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक दिस है, दिस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर दिस जो है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस में हम लोग 7 पास कर दिए। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब जो दिस है ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ में ये मेथड पास कर दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ इस फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग न्यू मेथड यूज करते हैं ना, तो न्यू मेथड क्या करता है कि ऑटोमेटिकली, ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली क्या करता है कि रिटर्न कर देता है। क्या रिटर्न कर देता है, दिस ऑब्जेक्ट को। दिस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको वो रिटर्न कर देता है। तो अब हम कोड थोड़ा दोबारा से अच्छे से समझते हैं कि हम लोग लेट लिखे एबीसी इक्वल टू न्यू लगाए, न्यू लगा के फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना, उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट कर रहा है और वो दिस जो है वो रिटर्न कर दिया। जब दिस रिटर्न होगा तो एबीसी में चला जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे समझते हैं कि जब फंक्शन कॉल हुआ तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना जिस पे दिस को असाइन कर दिया गया। फिर ये 6 लाइन चला, 6 लाइन में क्या हुआ, हम लोग बोले दिस डॉट, तो मान लीजिए अगर ओबीजी एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता तो ओबीजे डॉट रेडियस लिखते तो इसके अंदर ही ना वैल्यू बनता, तो रेडियस इक्वल टू 7 हो गया, रेडियस इक्वल टू 7 हो गया। दूसरा क्या है, ड्रॉ एक फंक्शन हम बनाए, मैं इसको शॉर्ट वे में लिख देता हूं जो कि कंसोल डॉट लॉग ऋषभ हैक कर रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना। अब जब ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के एबीसी में आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा, दिस क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो न्यू के कारण क्रिएट हुआ इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एबीसी में आ गया। अब इस कोड को रन करते हैं, अब एबीसी से प्रिंट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं एबीसी के अंदर रेडियस ड्रॉ फंक्शन आ गया। अब यही ए बी सी डॉट रेडियस लिखेंगे तो 7 प्रिंट करेगा, एबीसी डॉट ड्रॉ लिखेंगे तो ये ऋषभ हैक प्रिंट करेगा। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, इस चीज को हमेशा याद रखिए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट नहीं करेगा। अगर ऋषभ डॉट दिस डॉट रेडियस अगर लिख रहे हैं तो ये नहीं पॉइंट करेगा। तो ये एक अगर आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराते हो तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है कि सपोज अगर आप ये न्यू हटा देते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन अभी क्या करेगा कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, उसके अंदर रेडियस और उसके अंदर वैल्यू डालेगा। अब आपके कोड में कहीं और रेडियस को यूज किया जा रहा है, ठीक है, और उस रेडियस में आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं या उसको मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा क्योंकि हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद करें। अभी जैसे न्यू का आप यूज़ समझ चुके हैं, तो इसको कैसे कंस्ट्रक्टर में यूज़ करेंगे या फिर क्लास बनाने में, ये हम लोग बाद में समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी का। थैंक यू।